सलामकुम। तो यार हम आज की क्लास में ना बेसिकली करेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चंस। सही है। फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। लेकिन इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले भाई, आपके ऊपर लाजिम है कि आप ना इससे पहले जाओ ड्राइव पर। तो पहले आप ड्राइव पे जाके जो है ना क्लास रिकॉर्डिंग, इस पे जाओ और जाओ नवंबर वाले फोल्डर में। तो ये रिकॉर्डिंग है 8 नवंबर नवंबर वाली, 8 नवंबर की। पहले आप ये रिकॉर्डिंग, इसमें जो आपको बताया हुआ है ना काम करने को, वो काम करो। उसके बाद ही आप इस क्लास की जो पांच वर्ड हम कर रहे हैं ना अभी, वो देखना। ठीक है। पहले आप ये काम कर लो जो इस वीडियो में है ना, 8 नवंबर, जो काम बताया हुआ है मैंने करने को। पहले प्रॉपरली ये काम करो, प्रॉपरली देखो वो चीज। सही है। उसके बाद फिर आप मूव करना इस वीडियो पे जो हम अभी कर रहे हैं। सही है। तो फिर ही आपको ये चीज समझ में आएगी प्रॉपरली। ठीक है। कि मतलब क्या है, मतलब हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, क्यों ऐसा हुआ है। अब देखो, सवाल करते हैं अटेंड। क्या बोल रहा है? बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इसके जो आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन, इसके हर नंबर को पहले आपको कन्वर्ट करना है टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। ये मतलब है इसका। हर नंबर को कन्वर्ट करना है टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। जब वो करने के बाद कर लिया, उसके बाद आपको एस्टिमेट फाइंड करना है। सही है। उसके बाद सॉल्व करना है बेसिकली इसको। तो आप पहले 2.8 को कन्वर्ट करो वन सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप देख रहे हो भाई 2.8 में कितने, अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2। तो ये किस तरह होगा कन्वर्ट इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर? ये हो जाएगा आपके पास 3। 3 हो जाएगा, है ना, प्रॉपर्ली। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी वो वाली जो बताई गई है आपको देखने को, तो आपको ये क्लियर क्लियर हो जाएगा भाई किस तरह हमने ऐसा किया, किस तरह 3 आ रहा है। क्लियर है बात? तो 2.8 क्या हो गया, 3 हो गया, और इस तरह कन्वर्ट हो गया वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात करते हैं 82.6 की। अगेन इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्या हो जाएगा? अभी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 80। सही है, क्लियर है बात? अब देखो, अब बात करते हैं 27.8 की। तो ये हो जाएगा 30। ठीक है। अब इसके अंदर आ गया वन सिग्निफिकेंट फिगर जो 3 है। सही है। और जीरो को हमने रखा है जस्ट टू कीप द प्लेस वैल्यू। ठीक है। सही है। इसी तरह 13.9 है। ये क्या हो जाएगा? अभी इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 14। बल्कि नहीं, 14 नहीं होगा ये, क्योंकि 14 में तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, किस तरह करोगे आपको, ये हो जाएगा आपके पास 10। 10 हो जाएगा। क्लियर है बात? 10 हो जाएगा। सही है। सही है। तो इस तरह आपने बेसिकली हर नंबर को पहले कन्वर्ट किया इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर। और किस तरह करते हैं कन्वर्ट, किस तरह कलेक्ट करते हैं, इसकी पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है ड्राइव पर, प्रॉपरली बता दिया है भाई। हर चीज एग्जांपल्स के थ्रू समझा दी है। ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं उस वीडियो में। फिर भी एक समझ लो जरा सा। 13.9 है ना, उसको हमें किस तरह कन्वर्ट किया। अब देखो भाई, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है? 9। 9 5 से बड़ा है। ठीक है। अब देखो, हमें करना है वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ ये रहा, ये आपके पास है वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप चेक करो भाई, क्या इस फिगर के बाद जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है? 5 या 5 से बड़ा है? नहीं है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें +1 ऐड नहीं होगा वन में।
प्लस वन ऐड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 1, और बाकी सबको जो है नंबर्स तो जीरो कर दो। ठीक है, ये 10 हो गया। और 9 और डेसिमल के बाद हम जीरो क्यों नहीं करेंगे? अगर हम ये कर देंगे ना, ये 10.0, 10.0, तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरो आता है ना, डेसिमल के बाद जो जीरो आता है, ये हम पढ़ चुके हैं वीडियो में, ये पॉइंट। तो डेसिमल के बाद जो जीरो होता है ना, वो भी क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो अगर हम इस तरह करेंगे ना, तो हमारे पास इस केस में 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। जबकि अगर हम इस तरह करते हैं खाली 10, तो इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं हो रहा। ठीक है, ये यहाँ पर क्यों है? जस्ट टू कीप द प्लेस वैल्यूज, है ना? क्लियर है बात? ठीक है, तो हमने क्या अभी पढ़ा कि 10.0 जो है ना, इसके अंदर आपके पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों है? वन तो वैसी सिग्निफिकेंट है, और जो डेसिमल के बाद जो जीरो होता है ना, ये भी काउंट होता है सिग्निफिकेंट। और अब देखो, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, और जो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में जीरो होता है ना, वो भी क्या होता है? इट ऑल्सो बिकम्स सिग्निफिकेंट। जब भी 10.0 में हमारे पास 1 2 3, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन जैसे ही मैं 10.0 को लिखता हूं इस तरह, 10, अब 10 में मेरे पास हमें कन्वर्ट करना है इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर ना। तो अब अगर मैं 10 लिखता हूँ ना, 10, तो इसमें मेरे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, ये हम लगाया जस्ट टू कीप द प्लेस वैल्यू, ताकि यूनिट और 10 जो प्लेस वैल्यूज है ना, वो मेंटेन रहे नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीरो है ना 10 में, ये काउंट नहीं हो रहा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वन काउंट हो रहा है। तो इस तरह हमने 13.9 को कन्वर्ट कर दिया 10 में, टू मेक इट, टू करेक्ट इट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप 10.0 लिखते हो ना, तो ये आपको गलत गलत हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, आपका जो पॉइंट एक मार्क्स कर देगा आपका, क्योंकि 10.0 में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। क्लियर है? तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करवा दिया आपका फ्रॉम द वीडियो, अगर याद हो आपको तो, या देखी हो आपने तो। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया भाई? अब आप सॉल्व कर लो इसको। 2.8 क्या हो गया आपके पास? आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 82.6, क्या हो गया? ये हो गया 80 अपॉन 27.8, क्या हो गया? ये हो गया 30 माइनस 13.9, क्या हो गया? ये हो गया खाली 10। सही है, तो 80 × 3 क्या होता है? आप सॉल्व कर लो साइड में, या ये सवाल देखो P2 का है, तो आप सॉल्व कर लो इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 30 × 80 अपॉन 30 - 10, क्या होता है? आंसर आ रहा है 12। क्लियर है? क्लियर है बात? अब क्वेश्चन टू में क्या बोल रहे हैं, ये भी देख लो। क्वेश्चन टू में बोल रहे हैं आपसे कि बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, वही बात कह रहा है आपसे। दोबारा आपको हर नंबर को करेक्ट करना है पहले वन सिग्निफिकेंट फिगर में, फिर उसके बाद आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी है, एस्टिमेट फाइंड करना है। ठीक है, देखो ऑब्वियसली, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, करेक्ट कर रहे हैं टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो जो आंसर आएगा वो एस्टिमेट होगा, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो जब आएगा ना, जब हम इसके थ्रू सॉल्व करें, इन नंबर से सॉल्व करें। लेकिन हम इन नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहे हैं टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, है ना? जब भी जो आंसर आ रहा है ये एस्टिमेट, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, जब भी वो लिख रहा है एस्टिमेट फाइंड करें। क्योंकि उसको पता है भाई कि हम जब करेक्ट कर रहे हैं ना टू वन सिग्निफिकेंट फिगर में, राउंड ऑफ करें किसी वैल्यू में, तो जो आंसर भी आएगा ना, वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा, वो एस्टिमेट होगा। मतलब वो करीब करीब होगा ओरिजिनल वैल्यू पे। ठीक है, ये बात तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है। सही है, अब आते हैं टी पे। तो पहले आप क्या करो, पहले आप हर वैल्यू को कन्वर्ट कर लो इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले वैल्यू क्या है? 49.2। अब देखो भाई, ये रहा यहाँ पर वन सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ तक करना है आपको कन्वर्ट। सही है, इसके बाद क्या नंबर है बताओ मुझे? इसके बाद हमारे पास है 9। क्या 9 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो इस नंबर में आप +1 ऐड कर दोगे, और बाकी सबको क्या कर दोगे? 0। 5 हो गया ये,
और 0.0। लेकिन मसला क्या है, अगर मैं पॉइंट के बाद 0 लगाता हूँ तो मेरे पास अब की बार इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे मजबूरन पॉइंट के बाद 0 को हटाना पड़ेगा। अब मेरे पास जो है ना 50 50 आ गया ना। अब 50 जो है इसमें आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है काउंट हो रहा है, और 0 है जस्ट टू कीप द प्लेस वैल्यू। तो ये क्या हो गया, 50 हो गया। अब आते हैं 9.59 पे। 9.59 नंबर है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर। उस तरह ही करेंगे। ये रहा वन सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद क्या नंबर है, 5 है। ये 5 के बराबर या उससे बड़ा है तो मतलब क्या कर देंगे हम, +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 10। और बाकी सब लगा देंगे 0 0, ठीक है। लेकिन एक मसला है, अगर हम पॉइंट के बाद 0 ऐड करते हैं तो ये भी क्या होता है, काउंट होता है एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस नंबर में हमारे पास कितने एसएफ हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। हमें कन्वर्ट कितने में करना है, हमें कन्वर्ट करना है इंटू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद भी 0 को हटाना पड़ेगा। अब ये हुआ है एक सिग्निफिकेंट फिगर। ये 1 काउंट हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, और 0 हम काउंट नहीं कर रहे एज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो 0 इज जस्ट देयर टू कीप द प्लेस वैल्यू। सही है, 10। क्योंकि ऑब्वियसली खुद देखो ना आप, अगर 9.59 है, इसको अगर हम 1 कर दें खाली, तो अब ये तो पूरा नंबर ही बदल गया ना, पूरा नंबर ही चेंज हो गया। 9 से कहाँ 9 था, कहाँ 1 1 हो गया ये, तो ये तो पूरा नंबर ही कम से कम हो गया, नीचे नीचे गिर गया पूरा, ठीक है। तो इसलिए हम करेक्ट करते हुए नंबर को चेंज नहीं करते बल्कि उसको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। अब 10 देखो, 10 हमने राउंड ऑफ किया है, 9 के करीब करीब है ना 10। 1 तो भाई पूरे पूरा ही नीचे हो गया। तो इसलिए हम 0 भी लगाएंगे ताकि प्लेस वैल्यूज मेंटेन। क्लियर है। तो ये क्या, ये कन्वर्ट हो गया 9.59, कन्वर्ट हो गया 10। ठीक है। अब आते हैं 4.085 पे। 4.085 कन्वर्ट करना है इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये रहा वन सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ तक करना है। तो मुझे बताओ इसके बाद जो नंबर है, क्या वो 5 या उससे बड़ा है, नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये हो गया 4.000। लेकिन पॉइंट के बाद 0 का लगाने का मतलब क्या है कि ये कितने एसएफ हो गए, 1 2 3 4, 4 होगा। इसलिए हमें पॉइंट के बाद एसएफ जो है, जो फिगर 0 है, उसको हटाना पड़ेगा। अब ये हो गया कन्वर्ट इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब कन्वर्ट करो आप 2.35 को। सही है। सही है, तो 2.35 को हम कन्वर्ट करना है हमें इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर। वो भी किस तरह करेंगे बताओ। 2.35 क्या हो रहेगा आपके पास, ये रहा वन सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद जो नंबर है, क्या ये 5 या उससे बड़ा है, नहीं, तो ये 2 ही रहेगा, 2 हो जाएगा। सही है। तो हमने हर नंबर को कन्वर्ट कर लिया इनटू वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब डाल दो इस फॉर्मूले में। टी बराबर हो गया 49.2 मतलब 50, माइनस 9.59 मतलब 10, अपॉन 4.085 मतलब 4, मल्टीप्लाई बाय 2.35 मतलब 2। तो ये हो गया 50 माइनस 10 क्या होता है, 40, अपॉन 8। तो आंसर क्या आ रहा है, 8 1 8, 8 5 40, 5 आंसर आ गया। ये आपका एस्टिमेट आ गया। तो आपने चेक किया कितना आसान होता है क्वेश्चन। बस आपको पता हो भाई कि किस तरह हमें कन्वर्ट करना है नंबर्स को इनटू सिग्निफिकेंट फिगर। प्रॉपर जो लिखा हुआ है राउंड ऑफ करने को किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे, आपको पता हो, आपको रूल्स पता हो सारे भाई, कि क्या होते हैं राउंडिंग ऑफ के रूल्स, क्या चीज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है और क्या चीज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। और ये जब आप वीडियो देखोगे ना मेरी एग्जाम्पल्स वाली, उसमें मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स सॉल्व की हुई हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई कि किस तरह हम राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, जो हमें क्वेश्चन में दिए। ठीक है।
तो जब भी इसका नाम ना, चैप्टर का नाम एस्टिमेशन है, क्योंकि हम देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड नहीं कर रहे हैं। हम पहले राउंड ऑफ कर रहे हैं जो उसने बताया हुआ है, उसके बाद हम सॉल्व कर लें, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक एस्टिमेशन है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो क्या है, एक एस्टिमेट आंसर है, एस्टिमेशन है, हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये जब इसका नाम पड़ा है एस्टिमेशन, इस चैप्टर का नाम। अब आ जाओ पार्ट थ्री पे। पार्ट थ्री में, क्वेश्चन थ्री में डायरेक्ट कह रहा है, भाई ये नंबर है 0.046875, इसको करेक्ट करना है टू टू एस एफ। तो ये बहुत इजी है। भाई देखो, हमने क्या पढ़ा है कि कि जो जीरो होता है ना, जीरो पहले होता है, शुरू शुरू में जीरो आते हैं नंबर के, जो जीरो शुरू में आते हैं। अब देखो, ये इवन तो ये तो जीरो वैसे भी क्या है, नॉन नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट है। अब मसला आता है डेसिमल के बाद वाला जीरो, क्या ये जीरो नॉट सिग्निफिकेंट है? तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी प्रॉपरली गौर से, तो आपको पता होगा भाई, इवन तो इस केस में डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं, लेकिन ये भी हम काउंट नहीं करेंगे एज सिग्निफिकेंट। क्यों क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डेसिमल से पहले आपके पास कोई नॉन जीरो टर्म नहीं है। अगर ये होता है ना, इस तरह होता 1.046875, तो इस केस में क्योंकि पॉइंट से पहले आपके पास एक नॉन जीरो वैल्यू है, जब भी उस केस में हम इस जीरो को भी काउंट करते हैं एज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पॉइंट से पहले आपके पास एक जीरो टर्म है, आपके पास एक खाली जीरो टर्म है, सिर्फ एक ही जीरो टर्म है, खाली क्या है, जीरो टर्म है। अगर इस तरह भी होता ना, 20.046875, जब भी हम, ये भी काउंट होता सिग्निफिकेंट, ये भी काउंट होता सिग्निफिकेंट, ये भी होता सिग्निफिकेंट, ये भी होता, ये भी होता, सब होते हैं। लेकिन क्योंकि पॉइंट से पहले सिर्फ आपके पास एक जीरो टर्म है और कोई नॉन जीरो टर्म मौजूद नहीं है, तो आप इसको भी काउंट नहीं करोगे एज सिग्निफिकेंट, और ये भी इस वजह से काउंट नहीं होगा एज सिग्निफिकेंट। तो आपके जो नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं ना, सिग्निफिकेंट नंबर, वो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहे हैं? स्टार्ट ही हो रहे हैं फ्रॉम फोर। आपके जो नंबर्स हैं सिग्निफिकेंट, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? यहाँ से, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो इस पूरे टर्म में, इस पूरे नंबर में आपके पास चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको उनको करेक्ट करना है टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ तक टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब मुझे बताओ, जो लास्ट नंबर है, इसके बाद जो नंबर आ रहा है, क्या ये फाइव या फाइव से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में सिक्स में प्लस वन ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फोर, सेवन, ए फोर सेवन, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे जीरो, वन टू थ्री। और ये जीरो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। लगा दो तो बेहतर है, ठीक है, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा जस्ट टू कीप द प्लेस वैल्यू। लेकिन ये आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात? तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, लेकिन अगेन देखो, मसला एक और आ रहा है, हमने ये जो जीरो ऐड किए ना, गलत किए हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, डेसिमल के बाद जो जीरो आते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सिग्निफिकेंट। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो टर्म आ गई है, तो अब इसके बाद जितने भी जीरो आएंगे ना, डेसिमल के बाद की बात हो रही है, वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये क्या आंसर हो गया? आंसर हो गया आपका 0.047, ये आपका आंसर हो गया। अब ये नंबर कन्वर्ट हो गया इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या है, ये जीरो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट, ये नंबर्स क्या है, सिग्निफिकेंट, टू हो गए, तो 0.047, ठीक है। ये सब रूल्स हमने डिस्कस किए हैं उस वीडियो में, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है ऑन द ड्राइव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हम रिवाइज कर रहे हैं जस्ट रूल्स, ताकि आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, समझने में किस तरह सॉल्व किया हमने। अब आ जाओ आगे। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपसे कुछ नहीं कहा हुआ कि करेक्ट करो, राउंड ऑफ करो। इसमें सिर्फ क्या कहा हुआ है, कैलकुलेट करो। ये नंबर है, इसको आप डायरेक्टली, और ये सवाल भी किसका है,
पेपर टू का है, मतलब इसमें कैलकुलेटर अलाउड है। तो आप क्या करो, आप बेसिकली इसमें उठाओ अपने हाथ में कैलकुलेटर और डाल दो, बस इस पूरी टर्म को डाल दो कैलकुलेटर में। तो आप दबाओ फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन दबाओ पहले। इस तरह आपके पास फ्रैक्शन आता है कैलकुलेटर में। ऊपर पुट कर दो 3.07, प्लस करो 2, और पावर डाल दो 4। फिर नीचे आओ डिनोमिनेटर में, इसमें पुट कर दो 5.03 माइनस 1.79, और दबा दो इज इक्वल टू। तो आपके पास आंसर आ रहा है 1907/324। इसको आप कन्वर्ट कर दो डेसिमल, 1907 डिवाइड बाय 324, कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है डेसिमल में, 5.885। अब देखो, हमने क्यों लिखा है आंसर डेसिमल में, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन किस में, डेसिमल में। तो इसलिए आंसर भी किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, ये उसूल है। जिस जिस अपेरेंस में, जिस तरह आपके पास सवाल क्वेश्चन में हो ना, उसी फॉर्म में आप दोगे आंसर। अनलेस ऑब्वियसली आपको कहा ना हो अलग से भाई कि आंसर आपको चाहिए फ्रैक्शन में, ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है ना, उस फॉर्म में ही हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो 5.885 आपका आंसर आ गया। ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ डालनी है वैल्यूज इन द कैलकुलेटर। अब आते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्या बोल रहा है, राइट 3.587897 करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे बताओ अभी इस टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, काउंट कर लेते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, 3, 4, 5, तो 5 है। हमें कन्वर्ट करना है इंटू 4। तो बहुत ईजी है, मतलब 1, 2, 3, 4 यहाँ तक करना है। सही है। अब मुझे बताओ ये लास्ट टर्म है, इसके बाद जो नंबर है 7, क्या ये 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो आप क्या करोगे, इसमें +1 ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3.5589। अब देखो, यहाँ पे 9 + 1 क्या होता है, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इस 8 में भी +10 + 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि 9 के बाद क्या आता है, 10 आ गया ना, तो 10 का 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 8 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5, 8 + 1 क्या होता है, 9 हो गया। लेकिन आप इस 9 की जगह पर 0 ऐड करोगे, क्यों करोगे, ताकि आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए। क्योंकि आप ऐसे करते हो ना, 3.59, तो इस केस में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर आप 0 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 0 आते हैं अ, वो क्या होते हैं, दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। सही है। तो ये हम करते हैं जब आपके पास नंबर +1 करने के बाद 10 बन रहा हो। खुद देखो ना, हमने क्या किया, दोबारा देख लो, थोड़ा खुल के लिखते हैं। क्या नंबर था, 3.5897, 3.5897। अब देखो, हमें करना है इसको राउंड ऑफ करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ तक बन रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आपने देखा भाई 9 के बाद क्या नंबर आ रहा है, 7। 7 5 से बड़ा है, बड़ा है, तो आपने 9 में क्या कर दिया, +1 ऐड कर दिया, जो करते हुए आ रहे हैं हम लोग अभी तक। लेकिन यहाँ मसला क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 के बाद क्या नंबर आता है, 10। 10 आता है। 9 + 1 करने के बाद क्या आता है, 10 आता है। तो अब 10 लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पर। तो अब क्या करोगे, अगर हम 10 लिख दें इस तरह, 3.5810, है ना, तो ये क्या हो गया, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और ये मैथमेटिकली करेक्ट भी नहीं है इस तरह करना। तो आपको भाई, जो 10 का 1 है ना, 10 का जो 1 है वो आपने ऐड कर दिया 8 में। ठीक है, सही है। 10 का 1 जो है आपने 8 में ऐड कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, 3.58 क्या हो गया, 9 हो गया। और ये कर दोगे आप 0, 10 का 0 यहाँ पे आ गया, 10 का 1 आपने यहाँ ऐड कर दिया, और 10 का 0 यहाँ पे आ गया। इस तरह क्या हुआ आपके पास, ये कन्वर्ट हो गया इंटू
फोर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया? 3.590। 3.590 इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट, कैलकुलेट दिस गिविंग योर आंसर करेक्ट टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब देखो इसमें दो मार्क्स क्यों है? एक मार्क है इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का फ्रॉम द कैलकुलेटर, और एक मार्क है जो आंसर आए उसको कन्वर्ट करने का इनटू फोर सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे चीज को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो कर लो, डालो, खोलो ब्रैकेट कैलकुलेटर में, डालो 2.1 माइनस 0.078, ब्रैकेट क्लोज, पावर क्या हो जाएगी, पावर डालो 17। तो आपका आंसर आ रहा है फाइनल 157862.7163। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अब जो आंसर आया है ना, इसका आपको मिल गया एक मार्क। ठीक है, अब इस आंसर को कन्वर्ट करना है इनटू फोर सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि अगर आप चेक करो तो अभी मेरे पास जो आंसर आ रहा है उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो कन्वर्ट करना है हमें इसको इनटू फोर सिग्निफिकेंट फिगर। तो फोर कहाँ तक बन रहे हैं? 1 2 3 4, यहाँ तक बन रहे हैं फोर। आपको यहाँ तक करना है करेक्ट। अब मुझे बताओ, एट के बाद जो नंबर है क्या है, फाइव से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो एट में हम क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 15 7 9। और बाकी जो नंबर थे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0 0। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर हम पॉइंट के बाद जीरो लगाते हैं ना, इन सारे नंबर को जीरो जीरो करते हैं, तो एक मसला ये हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है कि पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो इसमें इस केस में आ गए आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर फिगर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, जब पॉइंट के बाद जीरो आया है ना, ये क्या काउंट होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स की वजह से ये जीरो भी क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है रूल कि जब भी आपके पास जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आते हैं ना, तो वो भी क्या बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट। सही है। लेकिन अगर हम लेट से इसको रिमूव करते हैं और आंसर देते हैं इस तरह, 15 7 9 0 0, तो इस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन चार नंबर को आप काउंट करोगे एज सिग्निफिकेंट, और ये दो दो जीरो जो हैं ये विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये सिर्फ होंगे प्लेस वैल्यूज के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 7 9 0 0। ये आपका आंसर है। इस तरह आपने कन्वर्ट कर लिया अपने आंसर को करेक्ट टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर। अब आ जाओ आगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। क्या है, राइट 7 1 4 9 6 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट। तो बहुत इजी है, ये रहे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद जो नंबर है क्या है, फाइव से बड़ा है नहीं, तो क्या हो जाएगा 7 1, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 0 0। 71,000 इज योर आंसर। आई होप क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 0.07 1 6 4 है करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत इजी है हमारे पास। ये जो जीरो है ये क्या है, ये वैसे ही क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। तो टू सिग्निफिकेंट करना है हमें, यहाँ तक हो गया 1 2। इसके बाद जो नंबर है क्या है, फाइव से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो आप +1 इसमें ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0.07 2। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। अब बात ये है कि आपने इन दोनों नंबर्स को कन्वर्ट क्यों नहीं किया जीरो में? क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम करते हैं ना, तो ये जीरो भी काउंट क्या होते हैं, एज सिग्निफिकेंट। क्योंकि हमें क्या पढ़ा है, जो पॉइंट के बाद जीरो आते हैं वो क्या होते हैं, वो भी होते हैं सिग्निफिकेंट। अब सवाल ये बनता है कि ये क्यों नहीं काउंट कर रहे सिग्निफिकेंट? क्योंकि पॉइंट से पहले यहाँ पर कोई हमारे पास नॉन जीरो टर्म है ही नहीं। जब भी हम इन दोनों जीरोस को काउंट नहीं करेंगे एज सिग्निफिकेंट।
लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब मेरे पास एक नॉन जीरो टर्म आ गई है, तो क्योंकि इसके बाद जीरो आ रहा है, तो अब ये काउंट होगा एज सिग्निफिकेंट, और डेसिमल के बाद भी है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.072। 0.072 विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? राइट 23.4571 करेक्ट टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर। ये आप वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो क्वेश्चन। हमने बहुत एग्जांपल्स कर ली हैं। ठीक है, कन्वर्ट करो इसको इनटू फोर सिग्निफिकेंट फिगर। वीडियो पॉज करो, खुद ही करो। तो ये हो जाएगा आपके पास 23, इसका आंसर आ रहा है 23.46। ये भी आप खुद ट्राई करो। नियरेस्ट 10 की बात कर रहा है, कह रहे करेक्ट 23.4571 टू नियरेस्ट 10। अब मुझे बताओ 10 क्या होता है? हमारे पास ये होता है यूनिट, ये होता है 10, है ना? ये बात तो क्लियर है ना? ये बात तो पढ़ी है आपने, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो प्राइमरी से, कि ये यूनिट होता है, ये होता है 10। तो आपको 10 तक राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 का मतलब है यहाँ तक, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, करेक्ट करना है इसको। तो मुझे बताओ इस नंबर के बाद जो नंबर आ रहा है, क्या वो 5 से बड़ा है? तो बड़ा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, खाली क्या हो जाएगा? 20। 20 हो जाएगा। ले रहे बात? 20 विल बी योर आंसर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है ये पार्ट 8 में। क्वेश्चन 8 आप खुद ट्राई करो, खुद करने की कोशिश करो। कह रहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एंड बाय राउंडिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। इसकी एस्टिमेट वैल्यू करनी है वैल्यू, या आप खुद ट्राई करो। सही है, इसका आंसर बता रहा हूँ मैं। इसका आंसर आ रहा है 4। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करोगे। सही है, पहले आपको हर नंबर को कन्वर्ट करना है, करेक्ट करना है टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, फिर इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर, मतलब आपको वर्किंग शो करनी है। मल्टीप्लाई जो आप कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, शो करना है आपको। ठीक है, आई होप क्लियर है। ये खुद ट्राई करना। अब देखो क्या बोल रहे हैं 28 में। ये कह रहा है भाई इतने लोग खेलने हैं मैच, नहीं खेल नहीं रहे, मतलब फुटबॉल मैच में अवेलेबल हैं 41,524। तो इसको आपको करेक्ट करना है टू द नियरेस्ट थाउजेंड। अब देखो नियरेस्ट थाउजेंड का मतलब क्या है? हमने क्या पढ़ा है? ये होता है यूनिट, 10, 100, ये होता है थाउजेंड, ये होता है 10,000, है ना? ये आप पढ़ चुके हो प्राइमरी में, आई होप। तो ये रहा थाउजेंड, यहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है करेक्ट। ठीक है, तो क्या हो रहेगा ये? मुझे बताओ इसके बाद जो नंबर आ रहा है, क्या है 5 या 5 से बड़ा है? हाँ 5 के बराबर है, तो ये क्या हो रहेगा? +1। ये हो गया 4, 4, 2, और बाकी सब क्या हो गए? 0, 0, 0। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 42,000। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है पार्ट बी में? वन क्वार्टर, 1/4 ऑफ द 41525 to 4 पीपल लेफ्ट बिफोर द एंड ऑफ द गेम। मतलब इतने लोगों में से एक क्वार्टर चले गए। क्या मतलब होता है क्वार्टर का? क्वार्टर का मतलब होता है, 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि 4 में से एक। ठीक है, 1/4 मतलब 1/4। ये बात तो क्लियर है ना? हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक है, सही है। तो आई होप ये बात तो क्लियर है। 1/4 मीन्स 1/4, हाफ मीन्स 1/2। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लेफ्ट बिफोर द गेम। तो आपको बेसिकली वो नंबर फाइंड करना है कि भाई कितने लोग
गेम से पहले चले गए। उसने बताया हुआ है कितने, 1/4 ऑफ दिस मच पीपल। 1/4 यानी 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 54152 4 पीपल। ठीक है, तो 41524 को आप क्या कर दोगे, 41524 को आप डिवाइड कर दोगे 4 से, सिंपली। ये हो गया 41524 डिवाइड बाय 4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा भाई कितने लोग हैं जो गेम से पहले ही चले गए, गेम छोड़ दो, डिवाइड कर लो। तो अगेन आपके पास ये सवाल है P1 का, तो आप यूज ना करना कैलकुलेटर। ठीक है, 41524, 4 1 4, 1 आ गया नीचे, 4 0 0, 5 आ गया नीचे, 4 3 12, 3 बचा, 2 नीचे आ गया, और 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 0 आ गया नीचे, 4 बचा, 4 आ गया, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, 10381। ये जो नंबर है, इतने लोग आउट ऑफ 41524 पीपल मैच छोड़कर चले गए स्टेडियम। सही है। अब क्या बोल रहा है 29 में, कह रहा है भाई राइट 2563 करेक्ट टू नियरेस्ट 100। 2563 है, क्या मतलब है, ये होता है यूनिट 10, ये होता है 100, और ये होता है 1000। तो यहाँ तक करना है आपको, राउंड ऑफ। तो कर लो, क्या इस नंबर के बाद जो नंबर आ रहा है 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसमें हम +1 कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास 2 6, और ये क्या होगा, 0 0। 2600 इज योर आंसर। ठीक है, अब क्या बोला, राइट .0584 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो बहुत इजी है, ये तो वैसे ही क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट, यहाँ तक करना है टू सिग्निफिकेंट। सही है, 8 के बाद जो नंबर आ रहा है, क्या वो 5 से बड़ा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0.058, 0.058 सिंपली इज योर आंसर फॉर पार्ट बी। क्लियर है बात। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ये आपको जब भी क्लियर होगा प्रॉपरली, जब आपने वीडियो देखी होगी वो वाली। ठीक है, एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन की लेक्चर देखा होगा। सही है, तो ये थे, इस तरह हम अप्लाई करते हैं उस इंफॉर्मेशन को ऑन टू क्वेश्चंस ऑफ पास्ट पेपर्स। ठीक है, तो आप चेक करो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है, इतने मुश्किल नहीं होते अगर आपको रूल्स पता हो, लेकिन बच्चे गलती करते हैं इसमें। बच्चे इसमें अच्छी खासी गलती क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता भाई कब कौन सा नंबर काउंट होगा सिग्निफिकेंट और कौन सा काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। सही है।